तो बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। महोत्सव के इस आयोजन के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। देश दुनिया के लाखों भक्तों को बस उस पल का इंतजार है जब रामलला अपने भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दर्शन देंगे। आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं। अद्भुत है अयोध्या में महाउत्सव की रौनक, हर ओर बिखर रही है राम भक्ति की भव्य तस्वीरें। राम धुन में लीन हो चुके हैं राम भक्त। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय जय राम। हृदय में प्रभु राम की भक्ति और अयोध्या का राममय का वातावरण राम भक्तों को मोहित कर रहा है। त्रेता युग में जिस तरह अयोध्या वासियों ने प्रभु राम का स्वागत किया था, ठीक वैसा ही स्वागत प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार से हम सभी परिजन अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हुए हैं। हमारे गुरुदेव का उद्देश्य एक ही, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और आज यहाँ आकर के प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो चुका है। राम तो क्या बजा रहे हैं, सब कुछ गाइए। ये हम अपने गुरुदेव का संदेश देने के लिए मनुष्य देवता बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। देख सकते हैं संकल्प ले लिया है, जगह जगह से यात्राएं निकल रही हैं। रामलला की मूर्ति आपने देखी, कैसी लग रही है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम मंदिर की अलौकिक तस्वीरें मन मोहने वाली हैं। यूं कहें हर ओर राम भक्ति की बयार बह रही है। हाथी चारा लाया दे राजा दशरथ जी है, रंग पियरे पियरे आ घोड़ा बाचा ढाला चारो भैया, रंग पियरे पियरे आ घोड़ा बाचा ढाला चारो भैया, रंग पियरे पियरे। राम भक्ति में अयोध्या ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान डूब चुका है। महाउत्सव में लीन राम भक्त मंगल गीत गुनगुना रहे हैं। कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। के राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी। आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब चंद घंटे ही बचे हैं, लिहाजा तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को सजाने में कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही। रंग बिरंगे फूलों से अयोध्या को सजाया जा रहा है। भगवान राम के बाल रूप की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। सड़क के किनारे चौपाइयां लिखी गई हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। राम परिसर के इस प्रांगण की जो पथ है वो पूरी तरीके से पुष्पों से आज सजा हुआ नजर आता है। और ये तस्वीर आपको आज से अब अनवरत दिखाई देगी आने वाले 3-4 दिनों तक, जब तक ये पूरी तरीके से कार्यक्रम होगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा का घेरा भी मजबूत किया गया है। ठीक आपके सामने ये आपको जो है वैन्स दिखाई देंगी, इसके जरिए जो वीवीआईपीज हैं वो जा सकेंगे दर्शन के लिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज 5वां दिन है। प्रभु श्री राम को विराजमान करने के लिए विशेष पूजा अर्चना जारी है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होकर 23 जनवरी से राम भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। प्रभु राम के विराजमान होने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
अवधपुरी में लोग अपनी अपनी भावनाओं के साथ आए हैं। चारों भैया के दर्शन करने, चारों बहनें गोरखपुर से आई हैं और योग की नगरी है, वैराग्य की नगरी है गोरखपुर। तो आप लोग भगवान राम की सेवा में क्या सेवा लेकर आई हैं? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सीता सी नारी हो, कौशल्या माई हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अयोध्या में भक्तों के सैलाब को देखते हुए रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की कमांडो यूनिट पहुंची है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज से अयोध्या में इस पूरे क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेगा। ट्रैफिक का डाइवर्जन है। केवल जिन लोगों को अनुमति मिली है, जिनके पास पासेस दिए गए, वही आ सकेंगे। कोई भी निजी वाहन अब इस पूरे क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। और यहां से लेकर के अगर आप राम की पैड़ी जाएं या फिर हनुमानगढ़ी और उसके आमने राम जन्मभूमि, सब जगह ये प्रतिबंध लागू है। केवल जिन लोगों को पास दिया गया है या जिनको किसी तरीके की सहूलियत दी गई है, वही आ सकेंगे। निजी वाहन आपको अब आज से 22 तारीख तक सड़क पर यहाँ इस पूरे क्षेत्र में नहीं दिखाई देंगे। सुरक्षा का घेरा भी मजबूत किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, आरएएफ की टुकड़ियां हैं, अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। हालांकि लोगों की सुविधा के लिए इस तरीके की ई बस चलाई जा रही है ताकि लता मंगेशकर चौक से लेके साकेत पेट्रोल पंप या फिर नया घाट या अलग अलग इलाकों तक लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो। 21 जनवरी के बाद से रामपथ पर जाने से पहले आधार कार्ड वेरीफाई करवाना होगा। बगैर पहचान पत्र एंट्री पर रोक है। अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 तारीख वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, जब प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होकर राम भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। अयोध्या से संजय शर्मा, अभिषेक मिश्रा, समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में हर तरफ भक्ति का माहौल है। हर कोई अपने तरीके से भगवान श्री राम की आराधना कर रहा है। अयोध्या में हमारी टीम की मुलाकात 16 साल के 2 नवयुवकों से हुई, जिन्होंने भगवान राम और आज के संदर्भ में एक सुंदर सा गीत गुनगुनाया। आप भी सुनिए राम भक्ति में सराबोर ये मनमोहक गीत। मैं किसी वेदना की ज्वाला में न जलता हूँ, मैं तो विपरीत आंधियों में भी संभलता हूँ। आवश्यकता ही नहीं मुझको सहारे की कोई, मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ, मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ। और जो विरोधी देश हमारे पाकिस्तान, चीन और जो भारत में रहकर कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो स्वयं राम मंदिर पर सवाल खड़ा करती हैं, उनके 4 लाइन की पंक्तियां हैं कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम है अमर जो शहादत का सोमरस, अरे पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ औघड़ दास हैं जो तू जय जय श्री राम बोल के पी जाएंगे। और भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। अयोध्या ही नहीं, देश के कोने कोने में रामोत्सव की तैयारियां चल रही है। कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं विशालकाय दिए तैयार हो रहे हैं। कोई भजन गा रहा है तो कोई डांस कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहा है। रामधुन में मगन है हिंदुस्तान, कहीं राम राग तो कहीं भक्ति गान। अयोध्या समेत चारों ओर गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम।
अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लिहाजा देश विदेश से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। नेपाल से भी भक्तों की टोली अयोध्या पहुंची है, जो राम भक्ति में लीन नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अयोध्या नगरी को राम भक्त अपने अपने तरीके से सजा रहे हैं। यहाँ तक कि लता मंगेशकर चौक पर सैंड आर्टिस्ट राम भक्त ने रेत से भगवान राम, हनुमान की कलाकृति तो बनाई ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रेत से मूर्ति बनाकर उन्हें एक तरह से धन्यवाद किया है। अलीगढ़ के लोगों ने भी अपने तरीके से भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है। सब जानते हैं कि अलीगढ़ के ताले कितने मशहूर हैं, इसलिए यहाँ लोगों ने 400 किलो वजन का भारी भरकम ताला अयोध्या पहुँचाया है। नागपुर में एक शिक्षिका और उनके विद्यार्थी राम में नजर आए। बच्चों के साथ यहाँ उनके टीचर ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते राम भजन पर एक सुंदर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। हमारे बच्चों को अभी कुछ समय पहले ये बताया गया और हमारे टीचर के माध्यम से इतना सुंदर प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर किया, आप सब देख ही रहे हो। और उनकी जो श्रद्धा है वो उनके जयकारे से पता चल जाता है। भारत का बच्चा बच्चा ओडिशा में राम भक्ति की अनोखी रोशनी दिखाई दी। यहाँ भद्रक के वासुदेवपुर में राम भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा के चलते एक विशालकाय दीप प्रज्वलित किया, जिसकी भव्य दिव्य रोशनी से भक्त सराबोर दिखे। मैं दीप का थोड़ा कारीगर हूँ। आसपास 15 दिन का ऊपर हो गया। कैपेसिटी 12,000 लीटर का कैपेसिटी है। अयोध्या का राम मंदिर 22 तारीख को है ना, सोमवार को, इसलिए हमको इसको बनाया, 15 कारीगर बनाया है। वो अच्छा, ये मिट्टी का है, इसमें भी बहुत सबका भी साथ मिला है। सूरत की धरती से एक अलौकिक रंगोली अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को समर्पित की गई। यहाँ 40 बहनों ने मिलकर 11,111 स्क्वायर फीट में यथार्थवादी श्री राम रंगोली बनाई, जिसमें 1400 किलो पेंट का इस्तेमाल किया गया। लगातार 12 घंटे की मेहनत से ये रंगोली बनी, जो देखने में अति भव्य और सुंदर है। इधर यूपी की औरैया के बाजार राममय दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भगवान राम की ध्वज पताका एवं झंडा बैनर और राम जी की मूर्तियाँ जमकर बिक रही हैं। यहाँ सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर अपनी अपनी दुकानों पर भगवान राम का झंडा बैनर पताका लेकर खड़े हैं और बिक्री कर रहे हैं। राम आएंगे अयोध्या। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के चलते अयोध्या ही नहीं, देश रामोत्सव मना रहा है। राम भक्त अपने अपने तरीके से भगवान के लिए अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है और हर कोई राम भक्ति में डूबना चाहता है। नागपुर से योगेश पांडे, सूरत से पालोमी साहा और औरैया से सूर्य शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम भक्ति की लहर हिंदुस्तानी नहीं बल्कि 7 समुंदर पार भी सुनाई दे रही है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भारतीय समुदाय की ओर से जापान के हमामत्सु शहर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इसमें बड़े बूढ़े बच्चे तो शामिल हुए ही, इसके साथ ही जापान के रहने वाले लोगों ने भी खुशी के इस मौके में शरीक होकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। अयोध्या का मंदिर का इनॉग्रेशन बहुत ही जल्दी हो रहा है। अयोध्या धाम में, भारतवर्ष में तो बहुत सारे लोगों का इसके पीछे त्याग है। 134 सालों की तपस्या है। सब भक्तों का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। हम सब लोग छोटे सी गिलहरी की तरह है। तो अयोध्या धाम में जो मंदिर बना है, 134 वर्ष का संघर्ष है।
164 साल पहले FIR दर्ज हुई थी। तो मेरा आप सब लोगों को प्रार्थना है कि जिस तरीके से राम लल्ला जी अभी पधार रहे हैं अयोध्या धाम में, उसी तरह राम जी हमारे हृदय में भी पधारे और सब लोगों का उद्धार करें। यहाँ पर आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन था हमामासू शहर के लिए। यहाँ पे मौजूद सभी भारतीयों ने आज पहली बार राम कथा का आयोजन किया, जिसमें करीब करीब 200 से 300 भारतवंशी इकट्ठे हुए और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना सहयोग, अपनी खुशी, अपना समर्थन और अपना समर्पण जताया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में शामिल हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में कई विदेशी छात्र राम भक्ति में राम गीत गुनगुनाते नजर आए। इस ग्रुप को केन्या के एक छात्र मैथ्यूस लीड कर रहे हैं। मैथ्यूस के अलावा इस ग्रुप में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के छात्र भी शामिल हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। कोई केन्या से है, कोई बांग्लादेश से, तो कोई नेपाल से, और हर किसी की जुबान पर है प्रभु श्री राम का नाम। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र राम भक्ति में मगन दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के इस ग्रुप को केन्या के एक छात्र मैथ्यूस लीड कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम। मैथ्यूस के अलावा इस ग्रुप में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों का कहना है कि उनके सारे दोस्त इस वक्त राम की भक्ति में मगन हैं और वो भी राम उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। खास बात यह है कि राम भजन तैयार करने में इन्होंने महज एक दिन का वक्त लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैथ्यूस है, केन्या से हूँ मैं। आप केन्या से हैं, तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप राम को लेकर जो है पूरा वो तैयार करें? तो बचपन में लखनऊ में रहता था, तो वहाँ पे तो बहुत सारे श्री राम और कृष्णा की चीज़ें गाने तो गा रहा था, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। तो ऐसे ही। कितना टाइम लगा आपको ये तैयार करने में? मैंने तो ये न्यूज़ कल मिला तो एक दिन में तैयार कर लिया। अरे हम सब तो एक दिन में सब तैयार हुआ। तो आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं उपग्या मानंदर हूँ और मैं भूटान से हूँ। आप भूटान से हो, तो ये सब कुछ नया था आपके लिए या पहले से ही बॉलीवुड गाना शुरू कर दिया था? हाँ, सुनते थे वहाँ पर हम बॉलीवुड गाने, तो आई वाज यूज्ड टू इट। सबको पता ही है कि सीता जी नेपाल से थे, तो बचपन से ऐसा कुछ नहीं कि ये इंडिया में ही होता है। हम बचपन से ही जब व्हेन वी ग्रू अप यही सुनते बड़े हुए कि राम जी, सीता जी। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया आने के बाद ये न्यू था। हमें पता था कि ये जो राम मंदिर में पत्थर यूज हुआ है जो स्टैचू बनाने के लिए, वो भी नेपाल से ही आया है। एंड देन अगेन जिस दिन 22 को यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठा हो रहा है, उसी दिन नेपाल में भी राम मंदिर का हो रहा है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। यूनिवर्सिटी की महिला एनसीसी कैडेट ने भी राम भजन तैयार किया है। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। 22 तारीख को यूनिवर्सिटी में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग छात्र और उनका ग्रुप परफॉर्म करेगा। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है, पूजा अनुष्ठान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी अपने दक्षिण के रामपथ पर है। रामेश्वरम और तिरुचिरापल्ली में दर्शन के बाद पीएम ने पहले चित्री के रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, फिर रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। जहां जहां राम के निशान, वहां पीएम का अनुष्ठान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उन सभी दक्षिण भारत के मंदिरों में पहुंच रहे हैं जहां से राम और अयोध्या का कोई नाता जुड़ रहा है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे। यहां उन्होंने 2 मंदिरों में पूजा की। पीएम पहले श्रीरंगम में रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और विद्वानों से कंब रामायण का पाठ सुना। मैयो मरगदमो मरिकडलो मழை मुगिलो अय्यो इवन वडिवु। तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर में आने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। पूजा अर्चना के दौरान पीएम ने पारंपरिक परिधान पहना था। मंदिर में पीएम को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारी की ओर से वस्त्र और दूसरी सामग्रियां उपहार में सौंपी गई। इसे अयोध्या के राम मंदिर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वैष्णव संत गुरु श्री रामानुजाचार्य और श्री चक्र थाजवार को समर्पित कई सन्नादि यानी देवताओं के लिए अलग अलग पूजा स्थल में प्रार्थना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंदिर में अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने हाथी को माउथ ऑर्गन दिया, जिसे हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ा और बजाना शुरू कर दिया। धार्मिक विद्वानों के अनुसार श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति भगवान विष्णु का एक रूप है, जिसकी मूल रूप से पूजा भगवान राम और उनके पूर्वजों ने की थी। पीएम मोदी रामेश्वरम में रामायण पारायण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने 8 अलग अलग भाषाओं गुजराती, गुरुमुखी, मैथिली, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, संस्कृत और अवधी में राम कथा को सुना। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी धनुषकोडी के कोंदटा राम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वे धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी को एक वीडियो मैसेज में बताया था कि वो 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम मोदी इस अनुष्ठान के तहत जमीन पर सो रहे हैं, नारियल पानी का सेवन और सात्विक भोजन ले रहे हैं। अपने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान के तहत प्रधानमंत्री मोदी देश भर के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात रामधुन की हो रही है तो आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां एक रेस्टोरेंट में लजीज खाना परोसने के साथ ही लोगों को रामधुन भी सुनाई जा रही है। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। ये सुरीली रामधुन जहाँ से सुनाई दे रही है वो प्रयागराज का एक रेस्टोरेंट है, जहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा जाएगा और कस्टमर्स को रामधुन सुनाई जाएगी। यहाँ पे रामधुन गाया जा रहा है और तमाम लोग जो है वो रेस्टोरेंट में आए हैं। किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आया है और इस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामधुन जो है वो गाया जा रहा है। तो इससे पहले कि हम भी सुने रामधुन, आइए सबसे पहले पूछ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है स्वाति निरखी और मैं इस रेस्टोरेंट की ओनर हूँ। स्वाति जी, एक तो बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से, और सबसे पहले मुझे तो ये बताइए कि रेस्टोरेंट हम देख रहे हैं पूरा राममय हुआ है, जय श्री राम के आपने पताके लगा रखे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आज 500 सालों के बाद, आज से 3 युग पहले त्रेता युग में हमारे राम को एक वनवास हुआ था 14 वर्षों का, लेकिन उसके बाद किन्हीं विसंगतियों के कारण 500 साल पहले हमारे राम को फिर से निष्कासित किया गया था। और आज 500 साल बाद हमारे इष्ट को, हमारे आराध्य को, हमारे प्रभु को उनका वापस एक दिव्य महल मिल रहा है और इसको राज्याभिषेक की तरह हम लोग मना रहे हैं। रेस्टोरेंट की ओनर स्वाति गायक है, इसलिए वो पहले यहाँ आने वाले हर कस्टमर का तिलक लगाकर स्वागत करती हैं और फिर उनको लजीज खाने के साथ रामधुन सुनाती हैं। लोगों को यहाँ रामधुन सुनना बेहद रास आ रहा है। वो बड़ी एकाग्रता से रामधुन के साथ खाने का स्वाद ले रहे हैं। वैसे भी उनके लिए ऐसा पहली बार ही तो है कि किसी रेस्टोरेंट में खाने के साथ रामधुन सुनाई जा रही है।
हम लोग जब एंट्री लिए हैं तो राममय पूरा लग रहा था, क्योंकि पूरा भारत राममय हो चुका है और बहुत अच्छा लगा देख के यहाँ के। हम लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं। फतेहपुर के हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग किस लिए आए हुए हैं? बर्थडे सेलिब्रेट करने। लेकिन यहाँ तो राम जी के भजन चल रहे हैं। बर्थडे के दिन राम जी का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसीलिए पूरा देश राममय है और रामधुन में रचा बसा है। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिला। ऐसे में प्रयागराज के इस रेस्टोरेंट में लोगों को खाने के साथ रामधुन सुनाने का ये नया प्रयोग अनूठा है और प्रासंगिक है। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग। श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।